सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। फीडबैक चाहती थी कांग्रेस, गहलोत और पायलट समर्थकों ने एक दूसरे को पीट कर बताया सब कुछ। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच लंबे समय से चल रहे मतभेद का असर अब उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं पर भी दिखने लगा है। अजमेर में गुरुवार को कांग्रेस पार्टी चुनावी तैयारी का फीडबैक लेना चाहती थी, लेकिन दोनों गुट के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को पीट कर बता दिया कि माहौल कितना गर्म है। बात बहस से शुरू हुई और देखते ही देखते लात घूसों की बरसात हो गई। कार्यक्रम अखाड़े में तब्दील हो गया। कांग्रेस AICC की सचिव और राजस्थान सह प्रभारी अमृता धवन का गुरुवार को अजमेर शहर में कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ फीडबैक का कार्यक्रम था। धवन के इस कार्यक्रम को लेकर शहर कांग्रेस की ओर से वैशाली नगर में स्थित गोविंदम गार्डन में सारी तैयारियां की हुई थी। धवन मौके पर पहुंचती उससे पहले ही देहांत और शहर के कांग्रेस नेता और आम कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। इनमें गहलोत के नजदीकी और राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौड़ के अलावा पायलट गुट के विधायक राकेश पारिक भी मौजूद थे। धवन के आने से पहले ही हो गया हंगामा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि यह कार्यक्रम के शहर कांग्रेस पदाधिकारियों का था, लेकिन इस कार्यक्रम में देहात पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी पहुंच गए। जब उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस बात से अवगत कराया तो गहलोत गुट के नेता और कार्यकर्ता शोर शराबा करने लग गए। इस शोर शराबे के बीच उन्होंने जबरन कार्यक्रम को बिगाड़ने का काम किया। ऊपर से नीचे तक तनाव। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले दोनों गुट के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। गहलोत और पायलट जहां एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, तो वही दूसरी तरफ जमीन पर कार्यकर्ताओं के बीच दूरियां बढ़ाने लगी है। आने वाले समय में टकराव और बढ़ सकता है। हाल ही में सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन और पदयात्रा की है। अब मांगे पूरी नहीं किए जाने पर उन्होंने पूरे राज्य में आंदोलन करने की बात कही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नाना पटोले का संघ पर बड़ा आरोप, कहा कार्यकर्ता ने पाकिस्तान को दी गुप्त जानकारी। CRDO वैज्ञानिक हनी ट्रैप मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर बड़ा आरोप लगाया है। गुरुवार को नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए पटोले ने कहा, हनी ट्रैप में फंसने के बाद पाकिस्तान को सूचना मुहैया कराने के आरोप में एंटी टेररिज्म स्क्वाड द्वारा गिरफ्तार किए गए DRDO के निदेशक प्रदीप कुरलकर RSS के कार्यकर्ता थे। इसके बावजूद संघ बारे में बात करने को तैयार नहीं है। पटोले ने कहा, संघ कार्यकर्ता प्रदीप कुरलकर ने देश की जानकारी पाकिस्तान को दी, तो हम व्याख्या कर सकते हैं कि टीम देश के विनाश की योजना बना रही है। टीम अभी इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। संघ कहता है कि हम संबंधित नहीं है और कुरलकर कहते हैं कि संघ में मेरी 4 पीढ़ियां है। अब उनके सिद्धांतों का सवाल है। संघ को उसके लोग कर रहे बदनाम। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, संघ के एक पदाधिकारी ने भाजपा विधायकों को मंत्री पद का लालच दिया है। यह घटना भी भयानक है। संघ का वास्तव में उद्देश्य क्या है? हम जो सुन रहे थे उसका उल्टा हमें दिखाई दे रहा है। संघ को इस बारे में बात करनी चाहिए। संघ के ही लोग ही उसे बदनाम कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। संघ पर तंज कसते हुए पटोले ने कहा, संघ बहुत विद्वान और विचारशील लोगों का संगठन है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया देनी चाहिए। लेकिन संघ की गोद में पले बड़े लोग जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं और जो तस्वीर उभर रही है वह डरावनी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्य में स्थिति खराब करने की कोशिश, अकोला दंगे पर बोले नाना पटोले, इसके पीछे कौन, इसकी हो जांच। अकोला दंगे पर सियासत लगातार जारी है। दंगे की स्थिति को देखते महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले अकोला दौरे पर पहुंचे हैं। वहीं इसके पहले गुरुवार सुबह नागपुर में
पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, राज्य में स्थिति खराब करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र जैसे खुले विचार वाले राज्य में यह मानवता समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ पटोले ने इन दंगों के पीछे कौन है इसकी जांच करने की मांग की है। पटोले ने कहा, राज्य में धार्मिक तनाव की स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है। अहमदनगर, नासिक और अकोला में इसी को लेकर यह कृत्य किया गया है। इस घटना के पीछे आखिर है कौन, इसकी खोज की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने राज्य में मानवता को समाप्त करने का प्रयास शुरू कर दिया है। फुले अंबेडकर की इस धरती में अगर इस तरह का कोई भी प्रयास किया जाएगा तो कांग्रेस को उसे कभी सहन नहीं करेगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।